हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और आज हमारा ये तीसरा चैप्टर है मैथ का। इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। यदि किसी ने वो चैप्टर नहीं देखे तो एक बार देख लेना। ये हमारा तीसरा चैप्टर है जिसमें हम सभी क्वेश्चन डिटेल से करेंगे। आप चाहे सीईटी की तैयारी कर रहे हो, एस्टेट की, एसएससी की, जितने भी एग्जाम कंपटीशन के अंदर आते हैं जिसके अंदर मैथ होता है और आपका मैथ वीक है तो यहाँ से कर लेना भाई। आपके सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एसएससी का बेसिक लेवल, सीटेट और एस्टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यूपी का पीटी आपको बताने वाला है उसके लिए भी सभी क्वेश्चन आपके मैथ के यहाँ से हो जाएंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा, सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे और बाद में आपका प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी ने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखा वो देख लेना। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हरियाणा जीके की आप तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो डाल दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। पीडीएफ का लिंक भी उसमें दे रखा है। हर जिले को डिटेल में कराया गया है, पीडीएफ के साथ, फोटो के साथ। सभी जो धार्मिक संस्थाएं हैं सभी कंप्लीट हो गई, उसके अंदर हो गई हैं। तो एक बार जरूर देख लेना भाई। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। भिन्न भिन्न क्या होती है ये आपको बताना। देखो, कोई भी एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको बेसिक पता होना चाहिए भिन्न होती क्या है। यह किसी संख्या को 2 भागों में बांटती है। मान लो जैसे 50 है, इसको परसेंटेज में बांटना है तो 50/100, ये भी एक भिन्न है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बांटोगे तो 1/2, ये भी एक भिन्न है। किसी संख्या को 1 लिखोगे तो ये भी एक भिन्न है कि 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न क्या होती है, किसी संख्या को 2 भागों में बांटने वाली होती हैं। और इसे इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार की होती हैं भिन्न भाई। उचित, अनुचित और भी अन्य कई प्रकार की होती है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और भिन्न के अंदर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। ठीक है, अंश होता है कोई भी भिन्न हो, जैसे 5/7 है, इसके अंदर जो ऊपर वाला पार्ट होगा इसे बोलते हैं अंश और इसको नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे हर। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हर और अंश क्यों बोलते हैं। ठीक है, उचित भिन्न, यह भिन्नों का प्रकार होते हैं जिसमें हम पहला भिन्न पढ़ेंगे उचित भिन्न। देखो भाई, यहाँ पर लिख रखे हैं अंश और हर। अंश को ऊपर लिखा जाता है, हर को नीचे। आप रिलेट कर सकते हो, जैसे अंश होता है आकाश। आकाश कहाँ पर है, ये ऊपर है, तो अंश ऐसे आकाश, ये ऊपर हो गया। हर, हर से हरियाली। हरियाली कहाँ पर होती है, धरती पर, धरती यानी नीचे। तो ऊपर वाला पॉइंट होगा अंश, नीचे वाला हो गया हर। कई बार डिफरेंस से आप भूल जाते हो, कभी आप ऊपर वाले को हर, नीचे वाले को अंश समझ लेते हो, तो इससे आप समझ सकते हो। देखो, अंश से आकाश, हर से हरियाली। हरियाली कहाँ पर, धरती पर, और आकाश कहाँ पर, आसमान में ऊपर साइड। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना भाई। उचित भिन्न का क्या रूल है, अंश जो ऊपर वाला है हर से हमेशा छोटा होगा। यानी कि आप जो इक्वेशन देख रहे हो, देखो ये भिन्न है 6/7, 5/9, 3/5। इसमें आप देख रहे हो जो ऊपर वाली संख्या है ना, 6, 5, 3, ये सभी छोटी है किससे, 7, 9, 5 से। ठीक है, तो जो ऊपर वाली संख्या जो अंश है वो छोटा होगा किससे, हर से, तो वह भिन्न क्या कहलाएगी, उचित भिन्न कहलाएगी। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता भाई जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, और 4 ऑप्शन में से 3 भिन्न उचित होंगी, एक अनुचित होगी, कुछ अनुचित होंगी, कुछ उचित होंगी। तो आपसे उससे पूछ सकता है एक अलग निकालने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए पहले बेसिक चीज कि उचित कौन सी होती है, अनुचित कौन सी होती है। ठीक है, उचित भिन्न का आपको पता चल गया होगा। ठीक है, जिसका अंश है वो छोटा होना चाहिए, हर क्या है, बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगी, उचित भिन्न होगी। अगली भिन्न है भाई अनुचित भिन्न। ये अंश और हर आपको बता चुका हूँ। अंश हर से हमेशा बड़ा होगा, जो ऊपर वाला पार्ट है ये नीचे वाले पार्ट से बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख रखी है 11/7, 25/9, 39/18। आप देखो ऊपर वाला पार्ट है 11 है, 25 है, 39 है। 11 7 से बड़ा है, 25 9 से बड़ा है, 39 18 से बड़ा है। जब ऊपर वाला अंश बड़ा है हर से, तो कौन सी भिन्न होगी, अनुचित। यानी कि बड़ी संख्या हो जाएगी ऊपर, छोटी संख्या रह जाएगी नीचे। तो ये सभी संख्या क्या होगी, अनुचित भिन्न होगी। इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भिन्नों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। आप आगे जैसे अगली भिन्न उसमें बता दूंगा कि अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, अगली भिन्न है भाई मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न के अंदर देखो ये दे रखा है भाई, ए अंश बाय हर, ये मैं लिख रखा है। ए ले रखा है अलग से संख्या, देखो 2, 5, 7, ये ए के स्थान पर आई है। ठीक है, तो किसी संख्या को जैसे लिखा जाए 2 से 1/2 ऐसे लिख रखा हो, 3 से 5/7 सही में लिख रखा हो, तो इस भिन्न को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्न से जो भिन्न बनेगी वो बनेगी अनुचित भिन्न। जैसे 2 के साथ गुणा करोगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 क्या होगी, ये अनुचित भिन्न। 5 की 3 के साथ गुणा करोगे और 2 को ऐड कर दोगे, 5 से 15 2 17/3। ठीक है, 7 की 4 के साथ गुणा करोगे और 3 इसमें प्लस कर दोगे, 7 चौक 28 और 3 31/4। ठीक है, ये क्या होगी, ये सभी अनुचित भिन्न होंगी। तो मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न और अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न बदल सकते हो। जैसे 5/2 है, इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो 2 दूनी 4, बच गया एक, जो शेष वाला बचेगा उसको ऊपर, नीचे 2 है तो 2,
तो ये हमारी क्या होगी, मिश्रित भिन्न होगी। किस भिन्न से, अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न में। तो आपको पता होना चाहिए उचित, अनुचित और मिश्रित। इसके अलावा कुछ और भिन्न हैं, वो आप देख लीजिए। दशमलव भिन्न, देखो भाई, जिस भिन्न को दशमलव में दर्शाया जाता है वो दशमलव भिन्न कहलाती हैं। एग्जाम्पल हैं 0.006, 5.580, 3.67, 3.3333। ठीक है, यह सभी दशमलव भिन्न में है। इन्हें आपको एग्जाम में कैसे मिलेगा, जैसे 1.6 बाई में 2.70 ऐसे आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये दशमलव भिन्न होंगी भाई। इसी तरह की आपको देखने को मिलेंगी। इसको आपको देखो, डेफिनेशन किसी की याद नहीं करनी है, आपको समझना दशमलव भिन्न कौन सी होती हैं, उचित कौन सी होती है, अनुचित कौन सी होती है, मिश्रित कौन सी होती है, वितत कौन सी होती है। ठीक है, इसको डिटेल में देखना है। इसके बाद सभी क्वेश्चन इसके करेंगे। तो जो इतनी भिन्नें होंगी ना इस टाइप में पॉइंट में या फिर इस टाइप में, सभी भिन्नें दशमलव भिन्न होंगी, याद करना भाई। अगली टाइप है वितत भिन्न। वितत भिन्न इसे कहते हैं भाई, ये आपने देखा होगा, यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। चाहे किसी भी एग्जाम में दे रहे हो, चाहे एसएससी का, चाहे एस्टेट का, चाहे सीईटी का, ये यूपी का, कहीं का भी दे रहे हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। इसे बोलते हैं भाई वितत भिन्न। इसको खोलने का तरीका, सोल्व करने का तरीका, नीचे से सोल्व होगी, उसके बाद यहाँ तक सोल्व होगी, उसके बाद यहाँ तक सोल्व होगी, ये ऐसे सोल्व होगी। ठीक है, तो कभी भी ऊपर से सोल्व नहीं करना इसको। ठीक, तो जैसे इसको देख लो भाई, पहले करेंगे यहाँ से सोल्व। यहाँ से आपको डायरेक्ट करना है, जैसे 1 प्लस में 2 बाई में 3, तो आपकी इसके साथ मल्टीपल करनी है और ये आपको जोड़ देना है इसके अंदर। तो 3 के 1 के साथ मल्टीपल करोगे कितना, 3, और 2 को इसमें जोड़ोगे तो कितना हो गया, 5, और जित बटे में 3 है तो 3, तो इसकी बीन होगी 5/3। यहाँ तक का आपका उत्तर कितना हो गया, 5/3। अब इसके स्थान पर 5/3 आपको रखना है, तो आप 1 प्लस में 1 बाई में 5/3 लिखोगे। अब क्या करना है, अब ये 3 नीचे है ना, तो ये जाएगा यहाँ पर, तो 1 के साथ गुणा हो जाएगी 3 की, यहाँ से इसको छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 3 बाई में 5। अब वही करना है, 5 की इसके साथ मल्टीपल और इसके साथ एडिंग, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ोगे 8, तो 8 में कितना आएगा, 5। ठीक है, ये आपका कहाँ तक का उत्तर आ गया, ये आ गया यहाँ तक का। आपको सोल्व भी ऐसे ही करना है भाई। मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको डिटेल में कराऊंगा ये कंप्लीट। ठीक है, हमारा उत्तर आया था 8/5। ठीक है, लेकिन अब लेना है यहाँ पर। ठीक, तो 1 प्लस में 1 बाई में 8 में आप यदि 5 करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ गुणा करोगे तो अकेला 5 रह जाएगा। तो इक्वेशन नहीं क्या बन के आएगी, 1 प्लस में 5/8। ये आपको अपने माइंड में करना है। यदि इतना लंबा क्वेश्चन करोगे तो बुक के अंदर लिखोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा भाई। तो ठीक है, अपने माइंड में चलाना इसको, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, इसको माइंड में चलाना। इसके साथ गुणा करनी है, तो 8 के 1 के साथ गुणा 8, और इसमें जोड़ लेना 8 और 5 13, 13/8। तो इसका सही उत्तर क्या होगा अभी, इसका उत्तर आएगा 13/8। मैं आपको डिटेल में करके दिखाऊंगा, ये मैंने आपको बेसिक बता रखा कि वितरित भिन्न होती क्या है, इसका सोल्यूशन होगा कैसे। ठीक है, ये हल नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ प्लस का निशान हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, कहीं पर प्लस कहीं पर माइनस भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्लस प्लस ही मिलेगा, वो आपको क्वेश्चन आएंगे सभी आपको करा दूंगा, अब डिटेल में कर लेना। अब इसकी टाइप कर लेते हैं भाई। टाइप में आपके जितने भी टाइप बनेंगे सभी कराए जाएंगे, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे सभी कराए जाएंगे। आपके पास कोई भी मैथ है तो उसके आप टाइप साथ में लगा के चल लेना, आपके सभी सॉल्यूशन हो जाएगा और बहुत आसानी से बताए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली टाइप है भाई बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। किसी भी एग्जाम में, चाहे हरियाणा का दो, चाहे स्टेट का, चाहे सीईटी का, उसके अंदर आपको एक चीज़ देखनी है कि वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, ये आपसे पूछा जाता है। आपको पता करना है कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है। इसमें मैं आपकी आज 5 टाइप करवाऊंगा, पाँचों टाइप इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, ये हमारी पहली टाइप है। देखो भाई, भिन्न दी जाएंगे ऐसे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अंश, ये मैंने पहले ही बताया आपको। नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे हर। ठीक है, जब किसी भिन्नों का हर समान हो, या नीचे आपने देखा कि नीचे क्या है, 4 4 4 4, ये क्या है, हर। हर समान हो, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा, हर समान होने पर आपको देखना है ऊपर अंश की तरफ। जिस संख्या का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो हर समान होने पर क्या देखना है, अंश देखने हैं। अंश किसका छोटा है, पहली वाली संख्या का, तो ये सबसे छोटी होगी। और अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वह बड़ी वाली संख्या होगी। तो 1/4 है वो सबसे छोटी है, और 4/4 है वो सबसे बड़ी है। कैसे बड़ी, देखो भाई, 1/4 तो कितने परसेंट हुआ, परसेंटेज निकाल के देखोगे इतना, तो ये होगा 25%। ठीक है, 2/4 ये होगा 50%, यानी कि ये इससे बड़ा चला गया। 3/4 ये इसका 75%, और ये 100%। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 25, 50, 75 और 100%, यानी कि बढ़ती क्रम में हो गई हैं। तो बढ़ते क्रम में आप देखो बड़ी संख्या कौन सी है, ये आई 100%, ये 25%। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो ना, तो आपको बेसिक याद करना है, हर समान है,
अंश देखो, अंश जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ा होगा बड़ी संख्या। भाई इतना ही क्वेश्चन है भाई, इतना आपको याद करना है। देखो छोटी संख्या 1/4 25%, ठीक है। बड़ी संख्या 4/4 100%। 100% का मतलब होता है एक। किसी संख्या को बड़ी व छोटी निकालने का ये हमारा दूसरा तरीका भाई। इसमें देखो 4 4 4 4 ये हमारे अंश हैं। अंश क्या दे रखे हैं? समान। तो जब सभी भिन्नों का अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर हर होता है नीचे वाला 1 2 3 4 ये हमने लिखे हैं, सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो उसमें क्या था? उसका उल्टा हो गया भाई। इक्वेशन ही बदल गई, पहले हर की बात थी, अंश की बात होगी अब, ठीक है। तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो ये तो 1 का 4 गुना, ये इसका 2 गुना, ठीक है। तो ऐसे हुआ ना। इसमें आपको देखना है जो अंश बराबर हैं सभी के, तो हर आपको देखना जो सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, और जो जो सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये आपको देखना भाई, ठीक है। इसमें देख लेते, देखो तो छोटी संख्या 4/4 हो जाएगी, बड़ी संख्या 4/1 हो जाएगी। ये आप देख लेना, ठीक है बने। अंश समान है, छोटा बड़ा देख लेना। छोटी संख्या ये है नीचे, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी अंश समान होने पर। और अंश समान होने पर सबसे बड़ी संख्या 4 थी जो हमने भिन्न दे रखी, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी भैया। ये हमारी तीसरा प्रकार है भाई, जिसमें हम छोटी और बड़ी संख्या निकालेंगे। पहले आपको देखना, देखो 1/2 2/3 3/4 4/5 अंश और हर दे रखे हैं। ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली हर। जब अंश और हर का अंतर समान हो, यानी कि 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यानी कि समान हर हो। यहाँ पे 2 2 भी निकल सकता है, 3 3 भी, 4 4 भी, 5 5 भी, कुछ भी आ सकता है। तो इस सिचुएशन में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, अंश ऊपर वाला सबसे बड़ा होगा, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, यानी कि ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। अब जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, यानी कि 1/2। तो आपको डायरेक्ट पता हो गया, जब दोनों का अंतर समान हो तो क्या करना है? जो सबसे बड़ी संख्या अंश सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी, ठीक है। इसके क्वेश्चन है, इसको मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, इसको पूरे को कैसे होगा। देखो भाई इसका सोल्व कैसे करते हैं। देखो अंश वाला पार्ट है, हर वाला पार्ट है, ये देख रखे हैं। अंश और हर का डिफरेंस निकाल लो। जैसे 2 से 1 गया 1, 3 से 2 गया 1, 4 से 3 गया 1, 5 से 4 गया 1, सभी में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी कि समान डिफरेंस है। तो समान डिफरेंस होने पर क्या होगा? जो सबसे बड़ा अंश होगा ना वह सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे छोटा अंश होगा सबसे छोटी संख्या होगी। ये आपको पता करना है, ठीक है। इसके अंदर आप ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, तो बहुत जल्दी सोल्व करना है इसको। संख्या को बड़ी व छोटी निकालने की ये हमारी चौथी टाइप है भाई, ठीक है। इससे पहले 3 टाइप हमने कर चुके हैं। देखो संख्या दे रखी है, भिन्नें दे रखी हैं, अंश और हर के फॉर्म में। इनका आपको क्या करना है? जब अंश और हर का अंतर असमान हो, यानी वहाँ पर 1/1/1 आया था ना, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जैसे 16 से 14 गया 2, 8 और 4 का डिफरेंस 4, 24 और 16 डिफरेंस 6, 64 और 48 का डिफरेंस 16। तो क्या है ये डिफरेंस? ये अलग अलग आया। तो आपको क्या करना है? इनको सबको बराबर कर लेना है, इनका जो डिफरेंस है वो सेम कर लेना है। करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो डिफरेंस आया ना इसको अंश भाग कर लेना है। 16 को 2 से भाग करो, ये कितना आया? 2 अट्ठे 16। 4 है, 8 को 4 से भाग करोगे, इस 4 से इस 8 को भाग करो, 4 दूनी 8, 6 6 चौका 24, 4 16 16 चौका 64। यह आपकी 4 संख्याएं आ जाएंगी। इसमें जो संख्या बड़ी होगी ना, जैसे 8 बड़ी है तो आपकी जो भिन्न होगी ये बड़ी आएगी। जो छोटी होगी, जैसे 8/4 है, ये 2 के लिए आई तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। तो अब ऐसे निकाल लेना, ठीक है। जैसे आप सोल्व करते हैं इसको तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस, सभी का डिफरेंस लिखो, फिर सभी के डिफरेंस से अंश को भाग कर लो। जिस भी इनका जो सा डिफरेंस है उससे भाग करो, यानी कि दोनों का आधा तो इसको 2 से भाग। 8 और 4 का डिफरेंस 4 आया था तो 8 को भाग। 24 और 18 का डिफरेंस 6 आया था तो 6 से 24 को भाग। 64 और 48 का डिफरेंस 16 आया था तो 64 को 16 से भाग। आने पर ये संख्याएं आएंगी। इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे 8 है, तो वह जो 8 वाली संख्या है भिन्न है वो सबसे बड़ी होगी, जो 2 वाली है वो सबसे छोटी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या हुई? 16/14, और सबसे छोटी 8/4। मैंने इसको आगे लिख रखा है, वो देख लीजिए। देखो संख्या क्या आई? 8 2 4 4। बड़ी भिन्न क्या होगी? जो 8 के स्थान पर कौन सी थी? 16/14। 2 के स्थान पर कौन सी थी? 8/4। तो ये छोटी भिन्न हुई भाई, ठीक है। ये हमारा 5वां तरीका है, जिसके अंदर हम छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी भिन्न बड़ी संख्या के बारे में पता करेंगे। देखो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी डिफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप निकाल सकते हो डिफरेंस है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ये फार्मूला आपके सभी जगह होगा। √3 √4 3 5 7 1/3 जितनी भी भिन्नें आप देखोगे आगे हम जितने क्वेश्चन करेंगे उसमें ये फार्मूला आपका सभी जगह लगेगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई।
यदि आप कोई फार्मूला भूल जाओगे तो इसे डायरेक्ट कर लेना भाई, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे बीन दे रखी है 5/2, 7/5, 9/8 और 11/6। ऊपर वाला आंसर, नीचे वाले हर हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस टाइप में, देखो डिफरेंस वैसे निकाल सकते हो आप, 5 और इसका 3, इसका 2 का डिफरेंस, इसका 1 का डिफरेंस, इसका 5 का डिफरेंस, ऐसे भी निकाल सकते हो। इनके डिफरेंस से ऊपर वाली संख्याओं को भाग करो फिर निकाल लो। लेकिन सभी जगह ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन इसमें टाइम, जैसे 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में चले जाओगे, ठीक है। तो इस टाइप से 7 को करोगे तो कोई पॉइंट आएगा। लेकिन एक फार्मूला ऐसा है जिससे आपको पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है और आपके आगे भी काम आएगा, वो है एलसीएम वाला। जो भी आपका हर है, हर का आपको क्या करना है, सभी का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। एलसीएम निकलता भी ऐसे 2, 5, 8 और 6, आपको ऐसे एलसीएम निकालना है। एलसीएम का चैप्टर हमारा हो चुका है, एलसीएम और एचसीएफ का, तो आपको खुद निकालना है। मैंने निकाल रखा भाई, एलसीएम आएगा 120। देखो भाई, हमने एलसीएम लिया 120। अब हमको निकालना है इनकी संख्याएं, वैल्यू। तो पहले हर एक बिन का अलग से निकालेंगे, जैसे 5/2 है, इस बिन का निकालेंगे। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60। 60 की गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 300। ये आ गया 5/2 बिन की जगह पर, ठीक है। अगला है 7/5, इसको भी 120 से 5, 120 को भाग करेगा तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ठीक है। 24, 24 की गुणा करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 168, ठीक। ये आपके आगे काम आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला भाई, ये आपके बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। अगला आएगा 9/8, 120 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15, 15 निमा 135, ठीक है। 11/6, इसको करोगे 120 तो 6 दूनी 12, 6 0 0, यानी 20 गुणा में 6 120 हो जाएगा। और 20 की गुणा 11 के साथ करोगे तो कितना होगा, 220। तो ये आपकी सभी इक्वेशन आ जाएंगी भाई। ये आ जाएगी 300, ये 5/2 के लिए, 168 7/5 के लिए, 135 9/8 के लिए, 220 11/6 के लिए। इसको भूल जाना आप, जो संख्या इनमें सबसे बड़ी है ना वो आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो सबसे छोटी है वो आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। इस फार्मूले का यूज अवरोही और आरोही क्रम के लिए लगाया जाता है भाई। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है अवरोही संख्या बताइए, आरोही क्रम बताइए, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 300। 300 के लिए सबसे बड़ी 5/2 बिन, तो सबसे बड़ी बिन होगी 5/2। सबसे छोटी संख्या 135, 135 9/8 के लिए, तो सबसे छोटी बिन होगी 9/8। तो मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसमें हमने 5 किए भाई, छोटी बड़ी बिन के लिए 5 तरीके यूज किए हैं। कोशिश करना आपका कोई भी 2 तरीका है वो न छूटे, सभी आपको हो जाए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा भाई, ठीक है। आपको पता होना चाहिए छोटी बिन बड़ी बिन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे वहाँ पर आपको पता चल जाएगा छोटी बिन बड़ी बिन के बारे में। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन कराऊंगा, जितने टाइप है सभी टाइप होंगी, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आने वाली 1 या 2 वीडियो में आपका बिन का कंप्लीट हो जाएगा भी, जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप हरियाणा के जीके के 22 के 22 जिलों वाली वीडियो नहीं देखिए, देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई, एक बार देख लो कि बार बार हरियाणा जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यूट्यूब पर वीडियो लगभग 4 घंटों में आपकी कंप्लीट हो जाएगी वो। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।